हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है श्रीकांत वर्मा द्वारा लिखी गई रचना हस्तिनापुर का रिवाज। तो जो श्रीकांत वर्मा है वो आधुनिक हिंदी काव्य के समकालीन कवियों में जो है प्रमुख माने जाते हैं और वे जो है एक अच्छे कवि होने के साथ साथ लेखक तथा पत्रकार भी रहे हैं और उनके जीवन को देखा जाए तो बहुत ही संघर्षमय रहा है और उनके काव्य में राजनीति तथा लोकतांत्रिक चेतना जो है वो दिखाई देती है। तो वे जो है अपने काव्य में ऐतिहासिक नगरों के द्वारा वर्तमान जो देश की जो दशा है व वर्तमान जो देश की जो परिस्थिति है उसका वर्णन उन्होंने किया है। जैसे कि ये जो हस्तिनापुर है यह जो है ऐतिहासिक नगर है और इस ऐतिहासिक नगर के द्वारा वे आज के वर्तमान जो देश की जो दशा है, देश की जो हालत है उसका जो वर्णन वो करना चाहते हैं। तो कभी यहाँ पर कहते हैं कि मैं फिर कहता हूँ, धर्म नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा, मगर मेरी कोई नहीं सुनता, हस्तिनापुर में सुनने का रिवाज नहीं। जैसे कि हम अगर इतिहास को देखें तो हस्तिनापुर में जो है कौरव और पांडवों में जो युद्ध हुआ था, जो कि धृतराष्ट्र जो वहाँ के राजा थे, तो वे जो है जो युद्ध हुआ था वो धर्म और अधर्म के बीच, जैसा कि जिन्होंने जो अधर्म का साथ दिया था उनका जो है विनाश हुआ। साथ ही साथ जो है यह जो युद्ध लड़ा गया धर्म अधर्म के बीच, तो इसी के साथ साथ वह जो हस्तिनापुर है उसका भी विनाश धीरे धीरे वह भी लुप्त हो गया। तो यह जो है कवि कह रहे हैं कि मैं फिर कहता हूँ कि धर्म नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पर धर्म का अर्थ है कि जो सामाजिक जो समाज के प्रति जो विचारधारा है या फिर जो मानव के अंदर जो मानवता का गुण है, जो इंसानियत है, जो लोगों के प्रति जो रहमियत है, बात जो कहा जाए तो एक दूसरे के प्रति जो प्रेम भावना है या फिर जो सद्भावना जो लोगों के अंदर है। धर्म में तो बहुत कुछ आता है। तो इस तरह से कवि कहते हैं कि अगर धर्म नहीं रहेगा ना तो कुछ नहीं रहेगा, मगर मेरी कोई नहीं सुनता। यानी कवि कह रहे हैं कि यहाँ पर देखा जाए तो सभी जो है अधर्म किए जा रहे हैं, यानी कि सब जो है अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं, सभी जो है अपनी जो है जेब भरने में लगे हुए हैं। वह चाहे देश को चलाने वाले शासक हो या फिर पूंजीपति हो, जिसको भी देखा जाए वे जो है अपने ही हित साधने में लगे हुए हैं। तो इस तरह से कह रहे हैं कि यहाँ पर धर्म के बारे में कोई सोचता ही नहीं है, यानी कि धर्म नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा, मगर मेरी कोई नहीं सुनता। और कवि कह रहे हैं कि हस्तिनापुर में सुनने का रिवाज नहीं, यानी कि हस्तिनापुर में सुनने का कोई रिवाज नहीं, यानी कि कोई नहीं सुनता इस बात को, किसी का कोई सुनता नहीं है, सब अपने मन का जो है मनमानी करता है। बोले कि जो सुनते हैं बहरे हैं या अनसुनी करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। यहाँ पर फिर कवि कह रहे हैं कि यहाँ तो हस्तिनापुर में जो सुनने का तो रिवाज है नहीं, लेकिन अगर जो सुनने वाले भी हैं वे जो है बहरे हैं, यानी जो सुनते हैं वे बहरे, यानी सुनकर भी अनसुना कर देते हैं या फिर अनसुनी करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। यानी कि आप अगर कोई बात कह रहे हो तो उसका जो है वह अनसुना करने के लिए नियुक्त किए गए। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पर जो शासन को चलाने वाले हैं वे जो है जनता के दुख दर्द पीड़ा को जो है वह महसूस नहीं कर रहे हैं। वे उनकी जो है असुविधाओं को, उनकी कमियों को जो है वह नज़रअंदाज कर रहे हैं। वे बस अपने स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं, यानी कोई किसी का सुनता नहीं है। यानी कि सभी जो है जो कर्मचारी हैं, जो शासन प्रणाली जो शासन जो कर रहे हैं, जो शासक हैं, वे जो हैं बस अपने मन का जो है मनमाना जो है राज करते हैं, यानी किसी का कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। बोले कि मैं फिर कहता हूँ, धर्म नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा, मगर मेरी कोई नहीं सुनता। कभी बोल रहे हैं कि वह पुनः जो है लोगों मतलब वो जो सत्ता को जो चलाने वाले हैं उनसे फिर से वो कह रहे हैं कि मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर धर्म नहीं रहेगा, यानी कि जो मानवता का गुण नहीं रहेगा, जो इंसानियत नहीं रहेगी, जो समाज के प्रति देश के प्रति जो कर्तव्य होता है, अगर
आदमी वो कर्तव्य नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि देश नहीं बचेंगे, लोग नहीं बचेंगे। जैसे कि जो हस्तिनापुर में जो राजपाट को लेकर के जो युद्ध हुआ था, तो इसका अंजाम क्या हुआ? बुरा ही हुआ ना, सबका विनाश हुआ। तो इस तरह से कवि कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं रहेगा, मगर मेरी कोई नहीं सुनता। कवि कह रहे हैं कि तब सुनो या मत सुनो, हस्तिनापुर के निवासियों होशियार। हस्तिनापुर में जो है तुम्हारा एक शत्रु पल रहा है विचार, और याद रखो आजकल महामारी की तरफ फैल जाता है विचार। यानी कि यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि तुम चाहे जितना भी सुन करके अनसुना कर दो, यानी कि मैं जिस बात को, मैं जिस जो है परिस्थिति से जो है तुमको अवगत करा रहा हूँ, मैं जो देख रहा हूँ इसकी जो हालत, उससे तुम्हें जो है मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन तुम जो है जानने का जो है कोशिश नहीं करना चाहते। तुम जो है अपने ही सत्ता, अपने ही लोभ में जो है तुम जो है भुलाए हुए हो। तो तुम होशियार हो जाओ, यानी कि तुम सचेत हो जाओ। जो है हस्तिनापुर में तुम्हारा एक शत्रु, यानी कि जो विचार है, यानी कि जो चेतना है, जो जागरूकता है, वह फैल रही है। यानी कि लोग जो है अब जागरूक हो रहे हैं, उनमें जो है नवीन चेतना जो है उत्पन्न हो रही है, और वे तुम्हारे इस जो है इस तरह का जो शासन है, बात तुम जिस तरह से जो राज कर रहे हो, उसकी जो सच्चाई को वे समझ जाएंगे, और फिर जो है तुम्हारे लिए वह खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए होशियार हो जाओ, यानी सचेत हो जाओ, क्योंकि विचार यानी कि जो चेतना है, जो विवेक है, वह जो है जो भावना है, वह जन्म ले रही है, यानी कि वह पल रही है, यानी कि वह तैयार हो रही है। और जिस दिन वह लोगों के अंदर जो चेतना जगेगी ना, उस दिन वह जो है इस परिस्थिति से जिस दिन वो अवगत होंगे, उस दिन जो है तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो है वे इस हस्तिनापुर के रिवाज के द्वारा, यानी कि जो हस्तिनापुर में जो नियम, रिवाज कहने का मतलब जो नियम है, यानी कि जो लोगों के दुख दर्द उनकी तकलीफ़ों को नहीं समझते, वे जो है अपने में स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए रहते हैं। उन्हें जो है शासन तो करते हैं, पर लोगों की उन्हें कोई चिंता नहीं होती। लोगों के जो है उनकी जो दीनता, उनकी गरीबी से उनको कोई मतलब नहीं रहता। तो इस तरह से जो है कवि कहते हैं कि तुम चाहे मेरी बात सुनकर अनसुना ही कर दो, सुनो या मत सुनो, लेकिन लोगों के अंदर जो है वो चेतना जग रही है, यानी कि वो पल रहा है एक शत्रु तुम्हारा, यानी कि जो चेतना है वह तुम्हारा एक शत्रु, यानी कि तुम्हारे लिए वह जो है खतरनाक साबित होगा एक दिन, जो तुम्हारे इस सत्ता को जो है बदल देगा। तो इस तरह से जो है यह कविता श्रीकांत वर्मा जी की आज हमने जो इसका व्याख्या किया, तो उम्मीद करती हूँ जो है व्याख्या पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। तो फिर अगले वीडियो में हम प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।